आज और आने वाले 2-3 दिन हम बात करेंगे कि आपके एम्प्लॉइज की डेटा की भी प्राइवेसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? प्राइवेसी का मतलब भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, किसकी ऐसे क्या फर्क पड़ता है। अगर आप ऑन करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आप अपने एम्प्लॉइज की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑन करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, इस पर अप्रोच डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज हम शुरुआत करेंगे एम्प्लॉय प्राइवेसी की डिस्कशन की और आगे आने वाले 3-4 वीडियोज में इसके बारे में थोड़ी डिटेल हो जाएगी। अभी तक फोकस नहीं है। अभी तक जितनी कंपनियां हिंदुस्तान में प्राइवेसी के बारे में सोच रही हैं वो यही सोच रही हैं कि कस्टमर के डेटा का क्या होगा। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर का डेटा, क्योंकि रेवेन्यू वहां से आता है और ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि फोकस वहां रहता है। लेकिन एम्प्लॉय का डेटा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय के डेटा का ब्रीच होता है और उसका कोई नुकसान होता है और एम्प्लॉइज का ट्रस्ट आप पे कम हो जाता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कम हो जाता है, तो उन कस्टमर्स को सर्विस कौन देगा? इंपॉर्टेंट है। और क्या एम्प्लॉइज का पर्सनल डेटा होता है ऑर्गेनाइजेशन के पास? होता है, उसके बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। इसीलिए हर वो कंपनी जिसमें 2-3 एम्प्लॉइज भी हैं उसके लिए प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। और पहले दिन से अगर अपने प्रोसेसेस को सेट रखेंगे तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या एम्प्लॉइज की पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है? सिंपल, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बिना तो काम ही नहीं हो सकता। उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईटी डॉक्यूमेंट्स और इन सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन। बैंकिंग, उसको सैलरी ट्रांसफर होनी है, उसके बैंक की इन्फॉर्मेशन चाहिए। कहाँ पड़ी है? एक एक्सेल शीट में यूपीएस आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और एम्प्लॉय का नाम, और उस शीट में अमाउंट डाल के हर महीने वो बैंक में ईमेल की जाती है। रिस्क क्या है? कभी जल्दी में फाइनेंस में अगर गलती से गलत ईमेल आईडी टाइप कर दिया तो क्या होगा? रिस्क है। कुछ कंपनीज उसको प्रिंट करके भी बैंक भेजती हैं, उसमें क्या रिस्क है? प्रिंट करके जिसके हाथ आप बैंक में भेज रहे हैं, अगर उसमें वो एनवलप खोल के डेटा देख लिया तो बैंकिंग इंफॉर्मेशन सेंसिटिव डेटा है। तो एम्प्लॉय की पेमेंट ट्रांसफर, सैलरी ट्रांसफर एक वेंडर की पेमेंट ट्रांसफर के बराबर की है। उसको भी वही प्रायोरिटी और सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जो वेंडर पेमेंट्स को मिलती है। एम्प्लॉय की और बेसिक इंफॉर्मेशन, उसकी एजुकेशन, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस, उसकी परफॉर्मेंस, ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये तो होनी जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के पास, है ना? सिंपल है। इन चीजों के बिना तो काम ही कैसे करेगा? आएगा कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में? आप अपॉइंट ही नहीं करेंगे। और अगर आपके यहाँ से ब्रीच हो गई, अगर आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे हैं तो उसके फेस एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आपके यहाँ अटेंडेंस मैकेनिज्म बायोमेट्रिक है, उसके फिंगरप्रिंट्स, ये फिंगरप्रिंट्स कभी चेंज नहीं होते। आपके पासवर्ड और ओटीपी चेंज होते हैं, फिंगरप्रिंट्स नहीं चेंज होते। फिंगरप्रिंट्स लीक हो गए, ब्रीच हो गए, फिर बहुत रिस्की है। रियल रिस्क क्या है अगर आप एम्प्लॉय प्राइवेसी को इग्नोर करते हैं? जो मैंने इनिशियली में बात की थी, इनसाइडर्स से ही डेटा ब्रीच हो सकता है। कैसे? जैसे हमने बात की फाइनेंस वाले ने एक्सेल शीट, क्योंकि वो एम्प्लॉय अपनी टीम के ही तो है, अपनी टीम के, लेकिन उसकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन उसकी है, उसके घर का एड्रेस उसका है, राइट? वो नहीं चाहता कि आप उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें, आप उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, उसकी पर्सनल चीजें। आपने एज एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट नॉर्म्स में डेटा कलेक्ट किया है, जरूरी है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो बिना एड्रेस के तो वैसे भी क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ भी जरूर चाहिए। एनिवर्सरी आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि एनिवर्सरी का एम्प्लॉयमेंट से, मैरिटल स्टेटस का एम्प्लॉयमेंट से कोई लिंक नहीं है। डेटा मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट नॉर्म्स के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये ब्रीच नहीं होनी चाहिए। ब्रीच होगी, आपस में ही एक दूसरे का डेटा मिसयूज होगा तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन गड़बड़ होगी। अगर एक मैनेजर अपनी टीम मेंबर की परफॉर्मेंस पब्लिकली डिस्कस करेगा, अगर वो उसके अप्रेजल की वैल्यू, उसकी सैलरी की वैल्यू, उसकी सैलरी बैंड भी पब्लिकली डिस्कस करेगा, तो वो उसकी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रहा है। नहीं करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कंप्लायंस इशू है। अब तो प्राइवेसी का कंप्लायंस इशू है उसके ऊपर। तो डीपीडीपी एक्ट क्या कहता है? डीपीडीपी एक्ट कहता है कि आपको अपने एम्प्लॉइज को प्रिंसिपल्स की तरह ट्रीट करना है। जैसे आप किसी भी वेंडर को
किसी भी कस्टमर को, किसी भी एसोसिएट को उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डेटा प्रिंसिपल्स की तरह हैंडल करते हैं, ऐसे ही आपको एम्प्लॉयज को भी हैंडल करना चाहिए। सारे के सारे यूजर राइट्स जो प्राइवेसी के एप्लीकेबल हैं वो ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉयज के लिए भी है, सिर्फ आपके वेंडर्स और कस्टमर्स के लिए नहीं है। जो भी प्रोसेसिंग आप उनकी इंफॉर्मेशन की करेंगे वो लॉफुल होना चाहिए, कंसेंट लिया हुआ होना चाहिए। हम आपके घर पे ये भेजना चाहेंगे, ये भेजना चाहेंगे, आप कंसेंट लीजिए एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे। या अगर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट आज कोई नई पॉलिसी लगा रहे हैं तो आज पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से पहले कंसेंट लेना पड़ेगा, आपको कंसेंट होना जरूरी है। सो एक ओपनिंग है एम्प्लॉय प्राइवेसी की, जैसा मैंने पहले भी बताया। अगले 3-4 वीडियोस में हम एम्प्लॉय प्राइवेसी की डिटेल्स में जाएंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को बेल और लाइक का दबाएं। धन्यवाद।